हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट। और हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु सिद्धांत। तो देखो, ये जो मॉडल है, ये जो सिद्धांत है, ये एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के स्ट्रक्चर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट और उसमें बनने वाले सर्कुलर पाथ मींस ऑर्बिट्स, उनकी एनर्जी क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है। इसलिए इस मॉडल को क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट की एक डिस्क्रीट एनर्जी को बताया गया है। अर्थात एक ऑर्बिट की एनर्जी का दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इस मॉडल को भी इसीलिए हम इस मॉडल को क्या बोलते हैं, क्वांटम एटॉमिक मॉडल। तो हम देखते हैं इसके क्या क्या पॉस्टुलेट है। तो अब देखो, एक एक करके बताता हूँ। जैसे फर्स्ट जो पॉस्टुलेट है, फर्स्ट पॉस्टुलेट में कहा कि इन ईच एटम has central massive core which carry total positive charge and total mass of atom। मतलब है कि हर एक एटम में एक सेंट्रल मासिव कोर, मतलब कि जिसका एक ऐसी कोर जिसका मास होता है। तो सेंट्रल मासिव कोर है जो एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास जो होता है उसको कैरी करता है, रखता है। समझ गए ना बच्चों कि हर एक परमाणु में एक केंद्रीय भाग है जो परमाणु का टोटल द्रव्यमान और आवेश रखता है। इस सेंट्रल मासिव कोर को न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ गए ना, इस केंद्रीय भाग को क्या बोला गया बच्चों, नाभिक, जो रदरफोर्ड ने भी बताया। समझ गए ना, पहला पॉइंट। दूसरा है कि एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड the nucleus in circular path which are called orbits. During the motion, electron neither emits energy nor absorb energy, means total energy of electron remains constant during the motion. These circular orbits are called stationary states or energy levels। stationary states क्यों बोलते हैं, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, या कहें कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कांस्टेंट मोशन। मतलब दूसरा पॉस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम का न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमता रहता है, रिवॉल्व करता है। और जब तक वो घूम रहा है उसका जो मोशन है वो कांस्टेंट रहेगा। अर्थात उस समय इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एमिट करता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स, अर्थात स्थिर अवस्थाएं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो समझे बच्चों कि दूसरा पॉइंट है कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्थिर वेग से लगातार घूमता रहता है, और जब तक घूम रहा है किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, किसी प्रकार का एमिशन नहीं होता, मतलब कोई उत्सर्जन नहीं होता, किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होता। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की या उस ऑर्बिट की स्थिर बनी रहती है। इसलिए इन ऑर्बिट्स को क्या बोला गया है, स्थिर अवस्थाएं, स्टेशनरी स्टेट्स। समझ गए ना। तो पहले आप ये दो पॉइंट नोट करें। अब देखो, हम थर्ड पॉस्टुलेट में आते हैं। थर्ड पॉस्टुलेट ही एक्चुअल में बोर मॉडल का क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का एक पॉस्टुलेट है, मेन पॉस्टुलेट। इसने ये कहा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वहां पर सर्कुलर ऑर्बिट बनाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो h/2 के कोई इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। मतलब ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली दोज, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम, मतलब MBR इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। मतलब देखो क्या अर्थ है इसका, कि जैसे यहाँ ये है न्यूक्लियस, यहाँ बनी है फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जो बनी हुई है यहाँ पर MBR और h/2, बल्कि हम इसको इस तरह लें कि MBR और h/2 इनका वैल्यू 1 होगा। मतलब MBR को h/2 से अगर डिवाइड किया जाए और यहाँ 1 आ जाए तो यहीं पर फर्स्ट ऑर्बिट बन जाएगी। हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ MBR और h/2 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड लेवल पे MBR अपॉन h/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो रेशियो है वो क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के बाहर या अंदर, या हम ये कहें कि बीच में नहीं हो सकता। अर्थात हर एक एनर्जी लेवल का अपनी एक क्वांटाइजेशन है, एक डिस्क्रीट वैल्यू है। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, वहीं पर ऑर्बिट बनेगी। यही बोर कॉन्सेप्ट का या बोर मॉडल का मेन पोस्टुलेट है। समझ गए बच्चों, इसने ये कहा है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वहां पर ही गति करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, वृत्ताकार मार्ग बनाएगा, जहां पर गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम और h/2 इनका रेशियो या तो 1i या 2i या 3i, अर्थात MBR = n h/2 ये रिलेशन होना चाहिए, जहां n की वैल्यू 1 2 3 आनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर यहाँ n = 1 आ रहा है तो यहाँ पर MBR और h/2 का रेशियो जो है 1 होगा। इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं हो सकता। अर्थात एक लेवल है, फिर दूसरा लेवल है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और या फिर चढ़ के हम छत के ऊपर खड़े हो जाए, बीच में तो नहीं लटक सकते। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है। समझ गए ना? तो इस तरह से ये कहलाता है क्वांटाइजेशन का एक मेन पोस्टुलेट। तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है 4th नंबर का, इसमें ये बोला गया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन shows transition between energy levels then energy change takes place. Means electron jumps from higher energy level to lower energy level, then energy emitted as a radiation. Or when electron excited from lower energy level to higher energy level, then energy absorption takes place. मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के बीच में किसी भी प्रकार का ट्रांजिशन करेगा तो ही एनर्जी चेंज होगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा रेडिएशन के फॉर्म में, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा। समझ गए ना बच्चों कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के मध्य किसी भी प्रकार का संक्रमण करेगा तो ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अर्थात जब लोअर से हायर, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन, जब ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऊर्जा का परिवर्तन है वो एक विकिरण के रूप में होगा। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन शोज ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स द एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। इट मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लोअर टू हायर एनर्जी लेवल देन एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एंड ठीक है ड्यूरिंग जंपिंग ठीक है एनर्जी ड्यूरिंग जंपिंग, देन हम ऐसा लिख सकते हैं कि देन एनर्जी एमिशन टेक्स प्लेस एंड एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस एज अ रेडिएशन। मतलब परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के मध्य संक्रमण करता है तो ही ऊर्जा का परिवर्तन होगा, जब निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, जबकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। मतलब ये कहें कि ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है एनर्जी लेवल जहाँ की एनर्जी है E1 और यहाँ मान लिया जाए E2, तो इलेक्ट्रॉन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है, एक्साइटेड। तो यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन चलेगा, अर्थात डेल्टा E पॉजिटिव होगा। डेल्टा E मतलब क्या होगा, E2 माइनस E1। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये है हायर एनर्जी और यहाँ है लोअर एनर्जी। तो हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी माइनस करेंगे तो डेल्टा E पॉजिटिव आएगा, और ये जो डेल्टा E होगा वो hc/λ के बराबर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो डेल्टा ई नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात एनर्जी एमिट्स होगी। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है इसका कि किसी भी प्रकार का एनर्जी चेंज होने में कि जब इलेक्ट्रॉन जब कोई ट्रांजिशन करेगा तो ही एनर्जी चेंज होगा, अन्यथा एनर्जी चेंज नहीं होगा। और हम लास्ट पोस्टुलेट करते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो जो लास्ट पोस्टुलेट है उसमें यह बोला गया है कि ड्यूरिंग द कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ मींस ऑर्बिट देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा हो, समझ गए ना, और कांस्टेंट मोशन से चल रहा है, मतलब उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस समय जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, वो फोर्स, और सेंट्री जो है फ्यूगल फोर्स अर्थात जो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण बाहर की तरफ जो फोर्स फेंक रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ हटा रहा है, वो दोनों फोर्स जब एक दूसरे के उस समय क्या हो जाते हैं, बराबर होंगे, तब उस समय इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कांस्टेंट मोशन करता रहेगा। मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ स्थिर वेग से घूम रहा होगा तो उस समय अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल एक दूसरे को बैलेंस्ड कर देते हैं, और वहीं पर वो जहां बैलेंस्ड रहेगा वहीं पर उसकी ऑर्बिट बन जाती है। समझ गए ना कि ड्यूरिंग कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थिर वेग की स्थिति में नाभिक के प्रति आकर्षण बल जो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन का केंद्र बल एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात एक दूसरे को बैलेंस्ड कर देते हैं। तब उस समय इलेक्ट्रॉन लगातार एक ऑर्बिट में एक सर्कुलर मोशन करता रहता है, कांस्टेंट मोशन से घूमता रहता है। समझ गए ना, यही मेन पोस्टुलेट्स हैं कुल मिला के बोर थ्योरी के। देखो पहला क्या कहा उसने कि हर एक एटम के सेंटर में एक मासिव पार्ट है, कोर है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ गए ना, प्रत्येक परमाणु का एक केंद्रीय भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक, जो टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, अर्थात परमाणु के कुल द्रव्यमान और आवेश को रखता है। दूसरा उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी एनर्जी, अर्थात नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होता है, घूमता रहता है, उसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, अर्थात टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्थिर अवस्थाएं, स्टेशनरी स्टेट्स, एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा उसने कहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा, वहीं सर्कुलर ऑर्बिट बनाएगा जहां मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और h/2 पाई का रेशियो या तो 1i या 2i या 3i, मतलब है कि